हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कार्बन के जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उन सारे चीज़ों को, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो देखा था कि जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखे थे। दूसरा जो हमने देखा था कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, उसके बाद ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, डैश लाइन स्ट्रक्चर या कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारा चीज़ हमने क्लियर किया था। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों को जो क्लास 11 12 सीबीएसई एसएससी के बच्चे हैं, और ख़ासकर जो नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का हमारा लेक्चर। तो हम उसी लेक्चर को सिलसिलेवार तरीके से आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पता है कि हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो कार्बन है उस किस कार्बन को कहेंगे प्राइमरी 1 डिग्री या सेकेंडरी टर्सरी, या ये कह लो कि कुछ सम यूजफुल जो टर्म्स होते हैं इनसे रिलेटेड, उन सभी को जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके जो है आप ध्यान से समझते चलिएगा, और जो कुछ भी डाउट है तो आप डाउट जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में जो है हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कॉमन टर्म्स हम देखेंगे, सम कॉमन टर्म्स, ठीक है, और ध्यान से इसको समझना है। सम कॉमन टर्म्स, क्या कुछ कॉमन टर्म्स हैं। तो उसमें जो है सबसे पहला हमको ये समझना है कि जो किसके बारे में हम कॉमन टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये खासकर जो है हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसके बारे में हम लोग देखेंगे, कार्बन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला एक होता है, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है जिसे हम कहते हैं सुपर, ठीक है, सुपर, या इसे ही कहेंगे 1 डिग्री। दूसरा नंबर जो आएगा हमारा वो हम पढ़ेंगे प्राइमरी, ठीक है, जिसे हम ये कह लो कि सुपर सुपर 1 डिग्री भी कह सकते हो। इसके लिए अभी मैं बताऊंगा कि इसके लिए, और प्राइमरी 1 डिग्री अलग होता है। फिर हम देखेंगे दूसरा, नेक्स्ट सेकेंडरी, जिसे हम 2 डिग्री कहेंगे। और थर्ड में देखेंगे टर्शरी, जिसे हम 3 डिग्री कहेंगे। और फोर्थ में हम देखेंगे क्वाटर्नरी, जिसे हम 4 डिग्री कहेंगे, ठीक है, जिसे हम 4 डिग्री कहेंगे। इन सभी जो चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके, और साथ ही साथ काम सम कॉमन टर्म्स में एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट और भी हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कई जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेगा एन टर्म्स, या जिसे हम नॉर्मल चेन कहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद कई जगहों पे आपको आइसो देखने के लिए मिलता है, इसमें आइसो कैसे लगता है वो भी हम देखेंगे। कई जगहों पे आपको न्यू वर्ड दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। जब एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे तो वहाँ पे जो है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है तो नॉर्मल नॉर्मल जो ग्रुप होता है, ऐसे ही लिख लो यहाँ पे, नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप होगा। फिर आइसो ग्रुप, ठीक है, फिर नियो ग्रुप, ठीक है। और कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो विनाइलिक ग्रुप होता है, विनाइलिक ग्रुप होता है। उसके बाद जो है आपको पता होगा कि जब बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन यानी कि साइक्लिक फॉर्म में रहता है, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलिक जो है, या बेंजलिक, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है बेंजलिक, बेंजलिक ग्रुप भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद और कौन सा ग्रुप है, एलिलिक ग्रुप, एलिलिक ग्रुप।
एलिलिक ग्रुप भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारे चीज़ जो है हम आज के इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। फिर से एक बार हम जिक्र कर देते हैं क्या क्या चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये देखो हम बेसिक से पूरा बता रहे हैं। अगर आप जो है जीरो लेवल से अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको पूरे अच्छे से समझिए। देखिए हम इंट्रोडक्शन जो चीज़ थी, दो दो लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो उनमें जो है हमने कार्बन से रिलेटेड सारे चीज़ डिस्कस किया था। तो कार्बन में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, सम यूज़फुल या कॉमन टर्म्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सुपर 1 डिग्री क्या होता है, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी 2 डिग्री जिसे कहते हैं कार्बन क्या होता है, टर्शरी कार्बन क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, या और कौन से ग्रुप हैं जिसे नॉर्मल ग्रुप कहते हैं, फिर आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप, बेंजलिक ग्रुप और एलिलिक ग्रुप। तो इन सभी को जो है एक एक करके और काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ जो है और देखेंगे क्या क्या की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है सुपर 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे। सबसे पहला हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि सुपर 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि जब कोई भी ये इसमें एग्जाम्पल पहले समझ लो। ठीक है, तो ये CH3 हुआ, ठीक है, या जो CH4 होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। तो आपको पता होगा जब एन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इल बोलते हैं ना। यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर रिलीज हो जाए तो क्या होता है, वो एल्किल हो जाता है या एल्काइल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 बचेगा और एक प्लस खाली हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो मेथेन है ना, ये क्या है, मेथेन है। और ये क्या बन जाएगा, इसे बोलते हैं मेथिल या मेथाइल। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही जो सुपर 1 डिग्री होते हैं वो या तो मिथिल होते हैं या मेथेन होते हैं। कैसे, तो देखो इनका जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वो ऐसे होगा। सबको पता है इसका सबको पता है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट शो करता है, टेट्रावैलेंसी होती है इसकी। तो 4 बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, सबको पता है। और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये जो हमारे पास एक सिंगल कार्बन बच रहा है इसी को बोलेंगे सुपर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, या उसी तरह से CH4 का अगर हम बनाएंगे तो इसके हर एक के पास यहाँ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। तो ये मेरे पास जो कार्बन बचा है यहाँ पे एक कार्बन, ये सुपर 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको क्या हम कहेंगे, सुपर 1 डिग्री किसको कहेंगे और 2 डिग्री किसे कहेंगे। ठीक है, मतलब अभी तो हम लोग ये समझ लिए कि सुपर 1 डिग्री का बेसिक मेन फीचर्स क्या है। तो इसमें बस दो ही एक ऐसे यानी CH3 और CH4, यही दो हैं। अगर इन दोनों को हम ये अगर हम देखें तो एक ही कार्बन है और इनसे ये 3 यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आपके कहलाएंगे क्या, सुपर 1 डिग्री। अब हम बात करने वाले हैं प्राइमरी 1 डिग्री की। तो प्राइमरी 1 डिग्री की सिंपल सी बात यही आपको समझना है, एक कार्बन अटैच टू वन अदर कार्बन एटम, यानी एक कार्बन किसी दूसरे अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे या प्राइमरी या 1 डिग्री। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 और ये लिखा हुआ है CH2। ठीक है, तो ये कार्बन एक दूसरे अलग कार्बन से ऐड है कि नहीं, इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। सपोज करो ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, ये जो मेरा कार्बन है ये फर्स्ट वाला इस वाले से ऐड है कि नहीं। तो प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन का मतलब ये होता है कि अ कार्बन एटम विच आर अटैच टू
वन अनदर कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन का जो एटम है किसी दूसरे एक से क्या होता है, वो अटैच रहता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम। तो यहाँ पे अगर देखिए इस कार्बन का तो ये भी 1 डिग्री है, या प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और इस ये वाला भी तो इससे एक ही से जुड़ा है ना, तो इस वाले को भी देखेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री या प्राइमरी कहलाएगा। ठीक है, तो हम दो चीज समझे यहाँ पे, सुपर 1 डिग्री और प्राइमरी 1 डिग्री। ठीक ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन की बात करते हैं तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि कोई एक कार्बन एटम्स किसी दो कार्बन एटम से अटैच्ड रहता है तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, ऐसे कर लो, दो जुड़े होंगे एक कार्बन से, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे। यहाँ पे हम एक CH3 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग CH2 लिख देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन से दो अदर कार्बन अटैच्ड है, एक CH3 वाला यहाँ से अटैच्ड है और यहाँ पे एक अटैच्ड है। ठीक है, तो जब यहाँ पे अटैच्ड है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे, या एक और एग्जांपल इसका हम देख लेंगे। ठीक है, कार्बन यहाँ पे खाली है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, ये एक हाइड्रोजन कर देते हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, दो कार्बन इससे अटैच्ड है, तो हम कहेंगे क्या है, सेकेंडरी है। टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी में क्या होता है, बस ये कार्बन किसी थ्री जो है कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आप CH3 लिख सकते हैं, CH3 CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम्स क्या है, एक दो तीन अदर कार्बन एटम से क्या है, अटैच्ड है। तो ये 3 डिग्री या टर्शरी कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम क्वाटरनरी की बात करते हैं तो एक कार्बन एटम किसी चार अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CH3 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 और CH3। तो हमारे पास ये जो मेन कार्बन एटम ये है, ये चार अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड है। ठीक है, एक यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे, दो, तीन, चार। तो ऐसे को हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन या क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि सुपर 1 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 1 डिग्री, टर्शियरी और क्वाटर्नरी 1 डिग्री क्या होते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम जो है एक एक हम लिखेंगे फॉर्मूला, उसमें देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है और कौन सा 4 डिग्री है। क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है तो आपको ये पूछा जाता है कि फोर्थ नंबर कार्बन कौन सा प्राइमरी है या सेकेंडरी है कि थर्ड टर्सरी है। ठीक है, तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और इसका हम एग्जाम्पल देख करके जो है अच्छे से पहले समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो समझ लिए हम लोग कि कितने से कौन से कार्बन किससे अटैच्ड होते हैं तो क्या कहा जाता है। ठीक है, और किस हिसाब से जो है हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारा ये CH3, उसके बाद जो है CH3 CH3, उसके बाद CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है,
तो ये मेरे पास है। अब देखिए इसका नाम अगर देखा जाए हम लोग तो इसमें कुछ विशेष है नहीं, है ना। इसका नाम भी हम लोग पहले लिख लेते हैं। आईयूपीएसी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर जो है ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 नंबर पे हमारे पास मेथिल ग्रुप है, ठीक है। 2 नंबर पे क्या है, मेथिल ग्रुप है, और 3 नंबर पे भी मेथिल ग्रुप है ना। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 2 2 3, ठीक है। 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप है, 3 नंबर पे 2 नंबर पे 2 है, और 3 नंबर पे 1 है। तो हम लिखेंगे 2 2 3 ट्राई मेथिल, ठीक है। और चूंकि 5 है कार्बन और सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो इसे लिखेंगे पेंटेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 3 ट्राई मिथिल पेंटेन, ठीक है। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो ये कार्बन दिया हुआ है, टोटल देखिए 5 कार्बन आपके पास है ना। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कार्बन का कौन सा डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब ये इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें पहचानेंगे कि कौन सा डिग्री कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके CH3 की बात करते हैं तो CH3 के पास अगर हम आए, ठीक है, तो ये जो है ये जो कार्बन है मतलब इससे इस वाले कार्बन से ये देखो किससे जुड़ा हुआ है। पहले तो हम इसको यहाँ समझ लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कार्बन एटम अगर कोई कार्बन एटम किसी एक कार्बन एटम से अटैच रहता है तो वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा या प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। ये वाला जो कार्बन है ये मैं नंबरिंग कर ही देता हूँ, ठीक है, ताकि उससे आसान हो। 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 नंबर मेरा कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, 1 डिग्री या प्राइमरी होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसकी बात हटा दो, अब तो ये इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। अब बचा कौन, तो हम 4th नंबर वाले कार्बन के पास आते हैं। तो 4 नंबर वाले कार्बन के पास आएंगे तो ये देखो डायरेक्टली ये वाला जो कार्बन है वो 3 और 5 दोनों से जुड़ा हुआ है, 3 और 5 दोनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब हमारा एक कार्बन एटम किसी 2 कार्बन एटम से ऐड हो रहा है तो इस वाले को हम बोलेंगे क्या, 2 डिग्री या सेकेंडरी, ठीक है, 2 डिग्री या सेकेंडरी, ठीक है। वही जो मैं बताया वही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक बात बताओ, 3 नंबर जो कार्बन एटम है वो 2 वाले से जुड़ा है, एक कार्बन 2 कार्बन और एक ऊपर वाला ये 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इस वाले को हम बोलेंगे क्या, इस वाले को बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शरी, 3 डिग्री या टर्शरी, ठीक है। अब सेकेंड नंबर कार्बन पे आते हैं तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, मतलब इसके अराउंड जो है ये जो कार्बन है ये अपने अराउंड 4 कार्बन एटम से ऐड है। तो इस वाले को बोलेंगे क्या, 4 डिग्री या क्वाटरनरी, ठीक है, कार्बन एटम। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनी जो है, अगर हमको या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम को पहचानना है और एग्ज़ाम में ऐसे मिल जाते हैं तो इस तरह से हमको चेक करके देख लेना है कि कितने कार्बन एटम से वो अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब एक एक करके जो है ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ को मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं
इसे नॉर्मल ग्रुप कहेंगे। इसे सामान्यतः जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्रुप n, ठीक है। ये n जो है केवल किसके लिए यूज होता है ये भी याद रखना, तो ये पैराफिन्स के लिए यूज होते हैं। पैराफिन्स में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि एलिफैटिक में जो एल्केन्स वाले होते हैं, ठीक है, जो कि उसमें एलिफैटिक में 3 होते हैं, एक एल्कीन होता है, सॉरी एल्केन होता है, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, ठीक है। तो एल्केन वाले को पैराफिन्स बोलते हैं, और एल्कीन को ओलिन्स बोलते हैं, और एल्काइन को एसिटिलीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो एल्केन वाले हैं ये कह लो, यहाँ पे जो एल्केन्स ग्रुप वाले हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो अगर वो ब्रांच्ड में हो, एक सिंगल चेन में जा रहे हो, स्ट्रेट में हो, तो ऐसे के लिए जो है हम लोग एन ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पैराफिन्स में क्या होता है, जो भी एटम्स हैं, जो भी कार्बन एटम्स हैं, वो क्या करें, कॉन्टिन्यूअस एक चेन बनाए। क्या करें, कॉन्टिन्यूअस जो है एक चेन बनाए। तो यहाँ पे जो है इसके लिए जो चेन होगा उसके लिए एक वर्ड एन स्टैंड होगा। एन बताता है स्ट्रेट चेन को, या एन से ही डिनोट करेंगे क्या, नॉर्मल चेन को, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड बनेंगे उसे हम स्ट्रेट चेन या नॉर्मल चेन के नाम से हम जानेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। हमको ये पता है कि काउंटिंग सबको पता है कि पहले मेथ आता है, फिर एथ आता है, प्रोप आता है, ब्यूट है, फिर पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, ठीक है, अनडेक है, टू डेक है, थ्री डेक है, फोर, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। वो मैं अलग से अलग वीडियो में उसको बना करके जो है लिख करके मैं कवर अप कर दूंगा। वैसे नॉर्मली आपको पता होने चाहिए, आपके बुक में भी दिया है। तो हम काउंट करते हैं कि कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। कार्बन एटम्स यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो टोटल हमारे पास 5 कार्बन एटम्स दिए हैं, ठीक है। अब ये 5 कार्बन एटम्स हैं, तो 5 को हम क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इन लगाएंगे, तो ये हो गया पेंटेन। तो नॉर्मली जो है ये चूंकि सिंगल में है तो इसलिए इसे नॉर्मल यानी कि एन कहेंगे और पेंटेन कहेंगे, ठीक है। चूंकि स्ट्रेट चेन में है इसलिए इसे एन पेंटेन के नाम से जानते हैं। और एक एग्जांपल समझते हैं, वो क्या है, वो एग्जांपल ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सारा चीज लिखा हो तो फिर भी इसको काउंट कर लेंगे, तो कितना हुआ, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन रहता है उसे ब्यूट बोलते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन हुआ। जो कि स्ट्रेट चेन में है तो इसे नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है नॉर्मल, आई होप आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल ब्यूटेन किससे कहेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी की बात कर रहे हैं, आइसो ग्रुप की। आइसो ग्रुप, तो आइसो ग्रुप में ये होता है कि जो सेकेंड कार्बन होता है, ठीक है, सेकेंड यानी 2 डिग्री कार्बन जो होगा उससे जो है एक मिथिल ग्रुप क्या हो, अटैच्ड होगा, तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग आइसो ग्रुप। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास CH3 है, C है, CH3 CH2 और ये CH3। तो ये हमारे पास ये सेकेंड नंबर पे ये वाला जो कार्बन है इससे क्या है, एक मिथिल ग्रुप अटैच्ड है। इसका नाम कैसे होगा, देखो, तो नाम के लिए तो सबसे पहले हम लोग आइसो लगाते हैं, उसके बाद टोटल इस पूरे कंपाउंड में जितने कार्बन है उनको हम ऐड कर जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है।
तो ये हो गया आइसोपेंटेन, चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है, CH3C, ठीक है, CH3CH2 और ये CH2, और यहाँ पे बॉन्ड खाली कर दिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वही चीज ही रहेगा, बस पेंटाइल हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। ठीक है, और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, CH3CH, ठीक है, यहाँ पे CH होगा 1 2 3 4, ठीक है, CH3CH, यहाँ पे CH3 हो गया है, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला कि ये सेकेंड जो कार्बन है इससे जो है एक मिथाइल ग्रुप जो है अटैच्ड है। तो जैसे ही अटैच्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आइसो तो लगना ही लगना है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन है, तो आइसो ब्यूटेन हो गया है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही चीज ऐसे रहेगा, CH3 CH CH3, और ये हो जाएगा CH2, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्काइल हो जाता है, ठीक वही चीज आइसोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आइसो ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ऐसे बना कर देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियो ग्रुप की। तो जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि आइसो में सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल जुड़ रहा है, तो नियो ग्रुप में जो है यही चीज यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा सेकेंड कार्बन से। तो इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल, हूबहू यही पैटर्न ड्रॉ हम लोग उसमें भी करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक कार्बन है CH3 CH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, और ये है CH3। ठीक है, तो सेकेंड कार्बन पे, यानी कि फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, तो सेकेंड कार्बन पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, यही तो कहलाता है नियो। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे हम नियो लिखेंगे, और जितने भी टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5, उसके आगे लगा देंगे एन के साथ नियो पेंटेन, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। ठीक वैसे ही अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर देते हैं तो पेंटाइल हो जाएगा। तो अगर इसको अब बनाना चाहें तो बना सकते हैं CH3, और ये हो जाएगा CH2, ये तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। ठीक है, तो ये हो गया नियो पेंटाइल। और एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छे से समझना है तो ही जो है हम लोगों को समझ में आएगा। देखो CH3 है, C है, CH3 CH3 CH2 CH3, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे है, तो नियो तो लगना ही लगना है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा नियो हेक्सेन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन अगर कम करते हैं, सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा ऐसे रहेगा, CH3 CH2 और ये CH2 और एक जगह खाली, तो ये नियो हेक्साइल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वेनाइलिक ग्रुप के बारे में। तो वेनाइलिक क्या होते हैं, वेनाइलिक ग्रुप क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं।
विनाइलिक ग्रुप। तो विनाइलिक ग्रुप में कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, जितने भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें विनाइलिक कहते हैं, ठीक है। जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं सबको विनाइलिक कहते हैं। तो एनी डबल बॉन्डेड कार्बन, एनी डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, एनी डबल बॉन्डेड कार्बन आर कॉल्ड विनाइलिक ग्रुप, या विनाइलिक कंपाउंड ये भी कह सकते हो, विनाइलिक ग्रुप या कंपाउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास जो है ये लिया हो, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, ये आपका विनाइलिक है, ठीक है, ये क्या है, विनाइलिक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है विनाइलिक के बाद जो है एलिलिक, फिर उसके बाद जो है बेंजलिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एलिलिक क्या होता है, एलिलिक कार्बन ग्रुप, एलिलिक कार्बन इसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एटम, एनी कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू, एनी कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, किससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो ये विनाइलिक ग्रुप से, ठीक है, विनाइलिक कार्बन से या ग्रुप से, या कंपाउंड भी कह सकते हो, तो ऐसे को कहेंगे क्या, एलिलिक कार्बन ग्रुप, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH2, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है CH2 के बाद डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे CH लिखा, इसके पास 2 1 3 और यहाँ पे खाली रखा CH3, तो ये मेरे पास डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, ठीक है, वो कौन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, वो CH3 जुड़ रहा है, तो ये क्या है, यही हमारे पास एलिलिक है, एलिलिक ग्रुप, ठीक है। अब आखिरी हम बात करते हैं बेंजलिक के बारे में, ठीक है। तो बेंजलिक के बारे में सीधी सीधी हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कोई भी एनी कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, ठीक है, तो आपको पता होगा ये बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कार्बन कोई जुड़ रहा है तो वो बेंजलिक हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।